हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ रामायण की। जिस वीडियो में आज हम बात करेंगे राम जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्यों राम जी को बाली को छुपकर मारना पड़ा? क्या ये ठीक था? क्या ऐसी वजह थी कि राम जी को बाली को छुपकर मारना पड़ा? भगवान तो श्री राम थे खुद ही, वो खुद ही भगवान थे, पर उन्हें ऐसा कर्म क्यों करना पड़ा कि उन्हें छुप कर बाली को मारना पड़ा? तो चलिए गाइस, जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में तो ऐसा क्यों किया राम जी ने। क्या आप बता सकते हैं कि श्री राम भगवान बाली को छुपकर क्यों मारा? उन्होंने सामने से वार क्यों नहीं किया? तो चलिए जानते हैं थोड़ा इसे विस्तार में। बाली के हृदय में जब तीर लगा हुआ था, जब वह मरने की स्थिति में था, तब बाली ने कुछ प्रश्न भगवान से पूछे। कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? किसी राजा को तपस्या के लिए मेरी छाल किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि बंदरों को तो दूषित माना जाता है, और मेरा मांस भी किसी काम का नहीं, क्योंकि वह खाने के काम नहीं आता। आपने मेरे से सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? आपने ये कायरता का काम क्यों किया? मुझे पता था आप सुग्रीव की मदद के लिए आए हैं। आप मुझसे मदद मांगते तो मैं एक दिन के अंदर सीता मैया को लेकर आता। वह सुग्रीव आपकी क्या मदद करता? मैं आपकी मदद कर देता, लेकिन आपने यह कायरता का काम क्यों किया? मुझे क्यों मारा? श्री राम ने बाली से कहा कि तुम बात बड़ी शीशे वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में दोष है। तुमने ज्ञान प्रा, प्रामीण प्राणिक स्रोतों और शिक्षाओं से अवगत होकर नहीं प्राप्त किया, सिर्फ मनोधर्म से प्राप्त किया, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में दोष है। और तुमने सबसे पहले सुग्रीव की पत्नी का हरण किया और फिर उसका उपभोग करने की कोशिश भी की। तुम एक वानर हो और मैं एक क्षत्रिय सूर्यवंशी वीर हूँ, जिनकी धरती पर साम्राज्य स्थापित है। हमारा धर्म है कि जो कोई अनुचित कार्य करेगा उसे सजा देना हमारा कर्तव्य है। एवं तुम एक पशु हो, और पशुओं का शिकार करना क्षत्रिय के लिए अनुचित कार्य नहीं है। क्षत्रिय अपना बाहुबल को बनाए रखने के लिए कभी कभी पशु से हिंसा कर देते हैं। श्री राम ने बाली से कहा कि मैंने आप तुमसे इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि तुम स्वयं एक स्त्री के हरण करता हो। एवं बाली को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति की तुम्हें आधी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को ये पता ही होगा गाइस कि बाली को वरदान प्राप्त था कि अगर वो कोई भी किसी भी शत्रु या किसी भी योद्धा से लड़ेगा तो उसकी आधी शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। इसलिए बाली किसी से भी नहीं हारता था, और उसने कई बार तो रावण को भी परास्त किया है। तो आगे फिर भगवान कहते हैं श्री राम जी, अगर भगवान उसके सामने भी आ जाते तो उसे ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि श्री राम तो भगवान है और उनके पास अनंत शक्तियाँ थी। श्री राम ने कहा, मैंने तुम्हें सामने आकर इसलिए नहीं मारा क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान निरस्त नहीं होना चाहिए। ये सभी कारण जानकर बाली ने श्री राम से कहा कि भगवान आपने सही किया। श्री राम की महिमा गाते हुए अपने प्राण त्यागे, लेकिन अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया और कहा, प्रभु मुझ में जरूर दोष रहे हैं, लेकिन मेरे अंगद को स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद से अंगद श्री राम जी के साथ रह के माता सीता के खोजने में उसने बहुत मदद करी, और उन्होंने उनकी बहुत सहायता भी करी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि राम जी ने क्यों बाली को छुपकर मारना पड़ा था, क्यों उन्होंने भगवान पर ब्रह्मा जी के वरदान की मान रखा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।